फिलहाल ये तस्वीरें हैं हिसार के आर्य बाजार की, जहां पर एक दुकान के बाहर एक व्यक्ति दो महिलाओं के साथ सूट बिछाकर बैठ गया। ये देख लीजिए, बिल्कुल नया सूट जो उसने अभी कुछ ही दिन पहले खरीदा था इसी मार्केट से, और आज उसी सूट की चुन्नी को बिछा करके उसके ऊपर बैठ चुका है। यानी कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि इस व्यक्ति की एक दाम का सस्ते कपड़े का डिपो सुपर क्लॉथ हाउस नंगथला वाले, ये दुकान है जिस दुकान के बाहर, गुरु थोड़ा सा पीछे से दिखाओ, थोड़ा पीछे उधर खड़े होके दिखाओ, पूरी दुकान आप देख लीजिए, सामने आपको दुकान नजर आ रही है, दुकान के नीचे वो व्यक्ति नजर आ रहा है और साथ में दो महिलाएं भी है, एक सूट हाथ में लेकर के बैठे। भैया क्या हो गया ये सूट को? ये देखो जी, ये एक दिन मतलब एक घंटा पहनना है जी। ये देखो हाँ। ये देखो साइड में, ये देखो ये हो गया। अभी पहने जा सकता है क्या ये? अच्छा, ये सूट सिर्फ 1 घंटा पहना है? 1 घंटा पहना है। और सिलवाया कब था ये? सिलवाया इनसे लेके गए 10 तारीख को, 11 तारीख को 10 सिलवाया। मार्च को लेके गए, 10 फरवरी को। ठीक है। और 11 मार्च को सिलवा लिया और ये 12 या 13 को पहनना है, 1 घंटे के लिए पहनना है सिर्फ। ठीक है। और उसके बाद ये हो गया, और इसके साथ इसके पास आए तो ये बदतमीजी करने लगा। हाँ। मेरी कोई गारंटी नहीं है, ये वो तुम ले जाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो। हाँ। फिर हमारे पास कोई और इलाज नहीं था। 500 रुपए सिलाई लगी और 200 रुपए इसके अंदर अस्तर लगा हुआ है। हाँ। यानी कि टोटल मेरे ये देख लो 2750 का एक सूट पड़ा है। 2 सूट है ये। हाँ। दोनों सूट यहीं से लेके गए? हाँ, यहीं से लेके गए। दूसरे सूट की भी हालत यही है। यहाँ से मैं कम से कम 20,000 का सामान लेके, वो कपड़ा लेके गया था। हाँ। और ये दोनों सूट मेरे खराब निकल गए। हाँ। तो इसने आगे इससे बात करी तो इसने पूरी बदतमीजी करी, हमारी कोई गारंटी नहीं आती, वो नहीं आता, ये करके हमारे को बाहर निकाल दिया। फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। पहली बार आपने यहाँ से शॉपिंग की? हाँ, पहली बार की है शॉपिंग। हाँ, इस दुकान के बारे में पता कैसे चला था? इस दुकान के बारे में एक हमारे रिश्तेदार है भजन लाल जी, उसने बोला था यहाँ अच्छा सामान मिलता है, उसकी वजह से हम आए यहाँ। अच्छा। हाँ जी। तो आप अब जब यहाँ पर आए तो मकान मालिक से मिले थे या पर जो काम करते हैं उनसे मिले? नहीं, दुकानदार जो मालिक है ना उससे मिले थे हम। हाँ। तो उससे मिले ना, वो बोला हमारी कोई गारंटी नहीं है, कोई हमारे पीछे से गारंटी नहीं आती। अरे भला मानस हमको यार, तो 1 किलो 5500 रुपया लागे हमारा, तो यार कम से कम यूँ बता तो दे, हमारा कम से कम 5500 रुपया में 1 कुंटल सरसों है, 1-2 किलो सरसों काट दिखा दे यार। माने इतनी समस्या तू यार हद की बात कर दी तन, तो 5500 रुपया की कौन लागे? बोले ले जाओ थे, बाहर निकलो दुकान। अच्छा। हाँ। आप आए कहाँ से हैं? मैं शेखपुर दडोली है जी, भट्टू और आदमपुर के बीच में गाँव है जी मेरा। ठीक है। 20,000 का आप कह रहे थे यहाँ से कपड़ा लेके? हाँ जी। 20,000 में से सिर्फ एक ही सूट हो सकता है? एक सूट तो डिफेक्ट हो, बाकी सारा ठीक हो? नहीं, वो ठीक था, लेकिन ये 2 सूट खराब निकले हैं। हाँ। तो अभी 20,000 में से 5500 रुपए इसको, मतलब कुछ नहीं, इसको तो कुछ नहीं लगा। और हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हम बहुत परेशान है आज। तो आप कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? उन्होंने तो मना ही कर दिया। फिर बैठे रहेंगे, हमारे पास हमारे खोने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, हम बैठे हैं। हाँ। कोई बात नहीं, रात तक तो बैठे हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। अगर आप जैसे लोग कोई सहयोग करोगे भाई इस दुकानदार के साथ कुछ, नहीं तो हम तो बैठे हैं, यही बैठे हैं। हमारे लिए 5500 रुपए बहुत है, इसके लिए तो पता नहीं कुछ है नहीं है, हमारे लिए बहुत ज्यादा है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ? बिल्कुल है जी। अच्छा। हाँ जी। आप जब सूट आपने सिलवाया तो जिस समय जैसे टेलर भी बता देते भी कपड़ा अच्छा है या नहीं है, टेलर ने कुछ बताया नहीं? उन्होंने कुछ नहीं बोला। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कितनी देर पहन के रखा है सूट आपने? ये बस 2 घंटा पहना जी। 2 घंटे पहनते ही किसी ने लेडी ने बोला ये आपका सूट खराब रहा, निकाल दो भैया। हाँ। अब देखो, बताओ, अब आप ही बताओ भैया। हाँ। अब आप जब यहाँ पर आए तो फिर इन्होंने क्या बात की आपसे? यही कि बोले कोई गारंटी नहीं है हमारी कंपनी में, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं होगा, यहाँ से जाओ। अच्छा, कोई यूँ नहीं कि चलो कोई बात नहीं, कुछ करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला? आपको करना है वो कर लो। फिर अब आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ, बस ऐसे ही रहेंगे, और क्या करेंगे। हाँ। सारा ही सूट खराब है। एक बार दोबारा से सूट दिखा दीजिए भैया। ये सूट देख लो भाई, ये सूट यहाँ से लेकर गए थे, यानी कि जो नंगथला वालों की दुकान है, इस दुकान से ये लेकर के गए थे। कम से कम 20,000 का ये सामान यहाँ से लेके गए थे, जिनमें से ये 2 सूट ऐसे हैं जिसको कि अगर स्पेशली इस पर्पल सूट की मैं बात करूं जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये सूट इन्होंने सिलवाया और कोई घर में प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर उस सूट को पहना और सिर्फ 1 घंटे के अंदर आप देख लीजिए ये पूरा का पूरा सूट जो है इनका खराब हो गया। इस तरफ से भी देखिए, इधर से भी देखिए, पीछे की सिलाई भी देखिए, साइड से भी देखिए, पूरा का पूरा सूट यूं कहें कि ये सारी के सारे सूट की सिलाई जो है यहाँ पर निकल गई। उसके बाद ये यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर आने के बाद अगर 2 सूट की बात करें तो पूरा सिलाई वगैरह मिलाकर लगभग 5,500 के ये सूट इनके बने। ये सूट लेकर के जब वापिस इधर ही आते हैं इसी दुकान के अंदर, तो जो मकान मालिक है, जो दुकान मालिक का रवैया इनके साथ ऐसा था कि आखिर इनको मजबूर होकर के इन्हीं की दुकान के बाहर चुन्नी बिछाकर उसी पर बैठना पड़ा। अब इनका यही कहना है कि जब तक सूट
वो दूसरे बदल के दे दे, या फिर जो भी इनमें कंसेशन होता है या जो भी वो भरपाई इसकी कर सकते हैं वो भरपाई इसकी करे, उसके बाद ही ये यहाँ से जाएंगे। और भाई अगर दुकान की बात करें तो दुकान भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी दुकान है, रेप्यूटेड दुकान है। और इस दुकान के अंदर से अगर इस तरह से माल यूं खराब निकलेगा, चलिए गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि अगर गारंटी की बात करें तो शायद गारंटी इनके पास नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ पर आने के बाद जो कस्टमर के साथ इनका रवैया था वो सरासर निंदनीय है। दूसरा, आप ये भी बोल सकते थे किसी तरह से, क्योंकि देखिए गरीब किसान, एक किसान इंसान जिसके लिए 5500 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, ये इतनी दूर से यहाँ पर आए, यहाँ से सामान लेकर गए, और अगर सामान में डिफेक्ट निकलता है तो उसके बाद जाकर के जिम्मेवारी जो है दुकानदार की होती है। आप आराम से भी बात करके ये कहा जा सकता था कि कोई बात नहीं, जो भी हमसे गलती हुई है या जो भी सूट में डिफेक्ट हुआ है मैं आपको बदल कर दे दूंगा, या फिर कुछ पैसे और कम ज्यादा कर करके इनको किसी न किसी तरह से संतुष्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। सामने आप देख सकते हैं दुकान के अंदर मालिक मौजूद है, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि वो सीधा जो है दुकान के अंदर वाले कमरे में चले गए। अब उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बात को लेकर के अपना कोई रिव्यू देंगे या नहीं देंगे। लाइव है, लाइव में डायरेक्ट मैं एक बारी आपको अंदर नहीं लेके जाऊंगी, मैं खुद जाकर के पहले बात करती हूँ। तब तक मैं चाहूंगी गुरु आप एक बारी माइक संभालिए, मैं एक बार बात करके आती हूँ उनसे। बदलना पड़ेगा बस। अरे ये घंटा पहले फिर एक दवाई बोलिए फिर क्या हो गया है, बदल है, अब क्या वहाँ बीच में बदलाना तो फिर टेलर नहीं दे रहा होना चाहिए, टेलर ने भी सही करना चाहिए, ज्यादा टाइट सिल दिया हो तो करना पड़ेगा फिर। करो अंकल, समाधान करो इनका। अभी मैं अंदर आई हूँ लाइव में, क्योंकि ये इनकी प्राइवेट लाइव में नहीं जा सकती, मैंने इनकी परमिशन ली है, परमिशन के साथ जो मैं अभी अंदर आई हूँ। और मैं पहले एक बार दुकान पे दिखाना चाहूंगी जो एक पोस्टर इन्होंने लगा रखा है कि ना ही हमें गारंटी मिलती है और ना ही हम गारंटी दे सकते हैं। इस तरह की बात जो है इन्होंने अपनी दुकान के अंदर लिख रखी है। दुकान के जो मालिक है वो भी मौजूद है, अब इनसे बात करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमने इनसे सेशन कर सकते हैं या जो भी इनकी बात को हम संभाल सकते हैं, रख सकते हैं, वो चीज हमने इनसे बात की थी। अब क्या इनका पक्ष भी सुनते हैं। हाँ जी भैया, क्या बात हुई थी? मैडम ये आए, बोले जी हमारा सूट ऐसे ऐसे खराब हो गया। ठीक है, मैंने कहा जी आप बैठो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्यार से बात सुनो मेरी। इन्होंने पढ़ते ही ये कहा कि मैंने कुछ नहीं सुनना, आपको पैसे देने तो दो, नहीं देने तो बात खत्म। ठीक है, तो फिर मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा लगा भी एक बड़ी हेगड़ी में बात कर रहा है, तो मैंने कहा जी भी आप मेरे से सूट लेके गए थे, मैंने आपको गारंटी दे दी थी। तो इन्होंने कहा जी मेरे को नहीं पता, मेरा सूट बदल के दो जी, पैसे दे, मेरे इतने लग गई, सिलाई लग गई। तो मैंने कहा जी सूट आपने सिला है, मैंने वैसे अनस्टिच लेके गए हो। तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने चलो कोई बात नहीं, ये 2 सूट ले गए, एक इनका खराब हो गया, एक इनका सही पड़ा। खराब हो गया उसके आधे ये भूत ले, आधे मैं भूत लेता हूँ, तो दैट्स ऑल, मैटर क्लोज करो ना। मेरे को तो दोनों सूट के पैसे चाहिए, पूरे पैसे चाहिए। अब मैं कहाँ से भुगतूं जी? मैंने तो एक दुकानदार छोटा सा 10, 20, 50 मैंने कमा लिए जी। तो कोई मैंने कोई चोरी थोड़ी कर रखी है जी, पैसे लगा के लाया हूँ जी, बिजनेस कर रहा हूँ, कोई मैं कोई यहाँ कोई डाका मार के थोड़ी लाया हूँ जी। टेलर ने खराब की है और वो ब्लेम इनको कर रहे हैं कि सूट तो आपकी वजह से खराब हो गया, जबकि उसका कोई कलर फेड नहीं है, डिफेक्टेड उन्होंने किया है, लेकिन क्लेम हमसे मांग रहे हैं, वो भी हम क्लेम वो मैंने देख लिया, पीछे से चीजें। अब आप क्या आप कर सकते हैं भैया? उनका फ्रेश है, वो मैं ये वापसी ले जाए। एक सूट जो खराब हो उसके आधे मैं दे दूंगा, दैट्स ऑल, बस यही बात है। हाँ, चलिए अभी इनसे बात कर लेते हैं। भैया एक मिनट भैया झगड़ना नहीं, एक मिनट अभी इनसे बात हुई है मेरी। इन्होंने मुझे ये बात बोली है कि आपका एक सूट खराब नहीं हुआ है, एक सूट यूं का यूं ठीक है, जो खराब हुआ है उसके आधे पैसे ये भुगत लेंगे, आधे आप भुगत लेंगे। मेरी बात सुनिए, हम भी देखो व्यापार के, आप भी कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा किसी
बोल के बताएगा कि मैं खराब हूँ या नहीं हूँ। दुकानदार का इसमें फॉल्ट क्या बेचारेगा। 1000 रुपए कोई चीज दुकानदार दिल्ली से ला रहा है, समझो वो 1050 की बेचा, 50 रुपए कमा रहे, कुछ जुर्म कर रहा है। कोई इसको पता है कि ये खराब होगा तो वो लेके क्यों आएगा। नहीं भैया, इस बात का जवाब दो ना। आप इस बात का जवाब दीजिए। दुकानदार का फॉल्ट बताइए। बहन जी, इन्होंने पता है मेरे को एक ही बात बोली, तब मेरे को गुस्सा आया। आपकी जो मर्जी है वो कर लो, मैं कुछ नहीं देने वाला। बोले मैं कुछ नहीं देना, मेरे कुछ करना वो कुछ कर लो, आपकी मर्जी है। हमारे पास और कोई रास्ता भाई सर नहीं सर, सिर फोड़ दूंगा। अभी सर करके बोले, क्योंकि कैमरे के सामने बोल रहे हैं। पहले कहते सिर फोड़ने का मन कर रहा है मेरा, क्यों पहले सिर फोड़ लेते फिर पता चल जाता। चलिए भी मामला जो है आप लोगों को भी पता चल चुका है। सूट यहाँ से खरीदा गया और उसके बाद जब सिलाई की गई, सिलाई के बाद जब उस सूट को पहना गया तो वो सूट साइडों से और पीछे से छिद गया। उसके बाद ये व्यक्ति जो है यहाँ पर पहुंचते हैं जिस दुकान से इन्होंने सूट लिया था, और यहाँ पर आने के बाद तो जिस तरह से अभी दुकान के जो मालिक है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। तो उनका कहना है कि मैंने ये कहा था कि एक सूट आपका खराब हो चुका है, उसका 50% मैं भुगत लूंगा, 50% आप भुगत लीजिए। दूसरा जो आपका सूट है वो आपका सूट अभी तक सही सलामत है, तो हो सकता है वो सूट आपका सही निकले, तो एक सूट की भरपाई मैं कर देता हूँ, वो भी आधी और आधी आप भुगत लीजिए। इसी के चलते अगर यहाँ पर बात करें तो अब दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे, जिसमें कि जो व्यक्ति यहाँ पर यानी जो शिकायत करता है, जो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर मैं लूंगा तो मैं पूरे पैसे लूंगा, नहीं तो मैं अभी आप देख लीजिए। नहीं भुगत सकते। नहीं है भैया, एक बात बताओ, वो कह रहे हैं ये कौन सा दुनिया का दस्तूर, कहता है तो सूट बदल गया तेरे सिर फाड़ दूंगा, ये तो ब्लैकमेल धमकी दे रहे। जब दुकानदार ये कह रहा है भैया मैं कोई बात नहीं, जितने 500 का सूट आप 100-200 मेरे से जितने ले लो, 250 आधे ले लो आप मेरे से, फिर भी वो नहीं मानना, तो इसका दुकानदार का क्या फॉल्ट है मैडम। बात एक समझने की है, समझे। दुकानदार ने क्या, जैसे इस मैडम ने बोला कि मेहनत, हमने बड़ी मेहनत करके कमाया, दुकानदार भी तो मेहनत करके लाया ना जी पीस को। सूट जो लेके आ रहा है वो 1000 रुपए का लेकर बड़ी मेहनत लगती है लाने के लिए, फिर इसको पसंद कराने में बड़ी मेहनत लगती है। 50 रुपए कमा लिए होंगे वो दुकानदार ने, तो इसमें क्या गारंटी किस चीज की आती है। नहीं गलत प्रोसेस है। ये पहले भी कस्टमर वैसे आपके पास आते रहे? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन कपड़ा है, गारंटी तो कभी किसी चीज की आती नहीं है। चलिए भाई, तो देख लीजिए अभी जो है दोनों पक्ष आमने सामने हो चुके हैं और दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रख दी है। दुकानदार का कहना है कि एक सूट की भरपाई आधी वो कर देंगे भैया, वो कह रहे कि आधी भरपाई हम कर देंगे एक सूट की, दूसरा सूट आपका ठीक है। अभी आधी भरपाई वो कर देंगे। अगर 5500 में 1100 रुपए वो दे देंगे तो हम 1100 रुपए में, फिर हम 1100 क्या करेंगे। हम यही बैठे हैं, कोई बात नहीं, शाम तक बैठे रहेंगे, शाम को चले जाएंगे। 1100 रुपए 5500 के हमारे सूट पड़े, आप 1100 कैसे होगा ये तो ये नहीं, हम दान तो ले नहीं रहे, विधान ले रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं हमारी भरपाई कर दो, हमें संतुष्ट कर दो, भरपाई ना करो, संतुष्ट कर दो। चाहते कि एक तो सूट ही तो हमारे मतलब किसी तरह की बात भी नहीं करना चाहता ना, एक सूट के आधे रुपए ले जो, ये तो ये बोल रहे कोई संतुष्टि की कोई बात नहीं है, ये बोले एक सूट के आधे रुपए ले जो। तो आप बताओ, अगर सही है तो बताओ, आप सही है तो। अच्छा, दूसरा वो आपके लिए ये भी कह रहे हैं कि भैया आपने ये कहा कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपका सिर फोड़ दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो कुछ बोला था पहले बीच में, ऐसे में किसी को बोल सकता हूँ। वो बोला आपको जो करनी है, वो बोला, ये बोला कि हमारे पास तो हल नहीं है, वो हल हमारे पास है, हल से सिर फूटता है। मैंने ये बोला था हल से सिर फूटता है, फिर ये बोला भी ठीक है जो मर्जी है जो करो, आपकी मर्जी है। फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे गुस्सा भी आया था, गुस्से में बोल दिया होगा मैंने ऐसे। फिर हमने ये किया भी, अब और कोई इलाज नहीं, हम धरना दे के बैठेंगे, और कोई इलाज नहीं है हमारे पास, ये बात। चलिए भाई, तो इस पूरी वीडियो को लेकर के या फिर जो भी बातचीत यहाँ पर हुई है उसको लेकर के आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोनों ही पक्ष आमने सामने रहे, तो दोनों से ही हमने बात की। अगर दोनों तरफ की बातें करें तो जो व्यक्ति यहाँ से सूट लेकर के गया वो कह रहे कि वो सही है, क्योंकि वो यहाँ से सूट लेके गए, एक बारी पहनते ही 1 घंटे के अंदर अंदर वो सूट जो है पीछे से छिद गया। वहीं अगर दूसरी तरफ दुकानदार की बात करें तो दुकानदार ने कहा कि मैंने प्रॉपर पोस्टर, हमारी कोई गारंटी नहीं है, और अगर फिर भी उनको लगता है कि अगर हमारी कोई गलती है तो हमें एक सूट में आधे पैसे उनको वापस कर देंगे, यानी आधी भरपाई हम कर देंगे। मैम, एक सूट आपने डाला था ये? नहीं, मेरी जेठानी ने डाला था। जेठानी ने डाला था। सूट देखा था, क्या पता सिलाई में वो ज्यादा टाइट रहा? नहीं, मैंने सिल के दिया, मैं खुद
पास में ही थी, उसने मैंने कहा दीदी आप चेंज कर लो, और किसी और ने भी बोला ऐसे। फिर उसने चेंज किया। आप बताओ, मान ले 3-3 हजार के हमारे सूट पड़े और वो 1 घंटा हमने डाला, और उसके बाद हमें बीच में उसको निकालना पड़ा। तो आप बताओ मान ले कैसे मान लेंगे। चलिए देख लीजिए भाई, हिसार की राजगुरु मार्केट के अंदर आर्य बाजार की ये घटना है, जहां पर नंगथला सूट वालों के यहाँ से सूट लिए गए थे। भुन्ना के भट्टू के पास से कोई व्यक्ति यहाँ पर आए थे जो यहाँ से लगभग 20,000 का सूट लेके गए थे, और उसमें से ये सूट जो है खराब निकला। सिलने के बाद जब डाला गया तो डालने के बाद ये पीछे से छिद गया, जिसकी वजह से आज जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया कि ये ऐसा जो यहाँ से सूट लिए गए हैं, इन सूटों की भरपाई वो सिर्फ एक सूट की करेंगे, दूसरा सूट जो है इसी तरह से यहाँ पर रखा गया। लेकिन उनको डाउट है कि जब एक सूट खराब निकला तो हो सकता है दूसरा सूट भी खराब निकले। बाकी चलिए इस वीडियो को लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।